ये टैली का एक्सरसाइज 4 है। इससे पहले भी हम लोग टैली का कुछ एक्सरसाइज देख चुके हैं और एक्सरसाइज 4 का आज हमारा ये इसमें 15 एंट्री है। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, रोहित स्टार्टेड जनरल स्टोर, यानी कि रोहित जो है कि एक जनरल स्टोर स्टार्ट कर रहा है जो कि 5 लाख से शुरू कर रहा है। तो अब इसमें हम लोगों का कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन सा ग्रुप होगा, किस वोचर टाइप में होगा, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कुछ देर पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली। चलिए हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड में इसको ऑन कर लेते हैं और एक हम लोग कंपनी बना लेते हैं अल्ट F3 से। अल्ट F3 प्रेस करके क्रिएट कंपनी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए आपको यहाँ पे माउस से हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं, टैली एक्सरसाइज 4। ठीक है, और एड्रेस यहाँ पे आप जो भी डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिया हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे स्टेट बिहार, आप जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे स्टेट डाल सकते हैं। पिन कोड भी डाल सकते हैं, जो भी हो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो लेसन है ये हम लोग का, इसमें पहला क्वेश्चन है रोहित स्टार्टेड जनरल स्टोर। इसमें सबसे पहले एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा CR, चूँकि यहाँ पे जो कि कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल जा रहा है यानी हमारा पूंजी जा रहा है, तो इसलिए कैपिटल CR होगा। और कैश हो जाएगा हम लोगों का DR। और इसका एंट्री जो करेंगे हम लोग F6 में करेंगे। ठीक है, यानी रिसीट में। तो चलिए हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसके बटन दबा के बैक और सीधा आ जाते हैं अकाउंटिंग वॉचर में। ठीक है, कीबोर्ड से हम भी प्रेस कर सकते थे या फिर यहाँ पे अभी आपको क्लिक करके दिखाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वॉचर में आ गए। यहाँ पे अभी पेमेंट है, तो पेमेंट में हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को करना है रिसीट में यानी F6। तो कीबोर्ड से आपको F6 प्रेस करना है, यहाँ पे रिसीट लिखा जाएगा। तो हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग लेजर दो तरह से बना सकते हैं। एक तो पहले ही चाहे तो हम सभी का लेजर पहले ही बना के रख लें, या तो एंट्री के दौरान ही बना लें। ठीक है, तो हम लोग अभी एंट्री के दौरान ही बनाते हैं। और एंट्री के दौरान बनाना है तो कीबोर्ड से आपको यहाँ से Alt+C प्रेस करना है, तो लेजर का यहाँ पे क्रिएशन का एक स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला हम लोगों का है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का ग्रुप जो होता है वो कैपिटल ही होता है और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका अमाउंट कितना, हम लोग एक बार अमाउंट हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसको और बार बार हम लोग देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग दूसरे माध्यम से इसको हम लोग बना रहे हैं और किसी दूसरे लैपटॉप में इसको ऑन करके हम रखे हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसका अमाउंट है 5 लाख। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से 5 लाख दे देते हैं और DR में हो जाएगा कैश, तो यहाँ से कैश ले लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का है कैश डिपॉजिट इनटू SBI, CBI, HDFC, कोई भी बैंक। ठीक है, तो जब बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं या फिर निकालते हैं डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, तो उसका जो होता है कॉन्ट्रा में होता है, जिसको हम लोग F4 दबाते हैं। तो अब जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक हो जाएगा क्या, DR, और कैश हो जाएगा हमारा क्या, CR। तो यहाँ पे भी CR है, तो कैश में हम लोगों का क्या हो जाएगा, CR। तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बैंक में हम लोग कितना कर रहे हैं, 75,000 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 75,000। और DR में क्या हो जाएगा, बैंक, कोई बैंक बना सकते हैं Alt+C करके। यहाँ पे अभी हम SBI बना लेते हैं, SBI बैंक। ठीक है, और बैंक का जो ग्रुप होता है वो बैंक ही होता है। ठीक है, ये सब हम लोग नहीं डालेंगे, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 एंट्री हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम रवि किराना। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रवि किराना के यहाँ से कुछ परचेज कर रहे हैं। तो जब हम लोग परचेज करेंगे, यहाँ पे उधार परचेज कर रहे हैं, तो इसका वॉचर टाइप जो होगा वो होगा F9। ठीक है, जब F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे CRDR नहीं आता है। ठीक है, तो यानी एज ए वॉचर करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं या आप कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, परचेज फ्रॉम रवि किराना, यानी कि रवि किराना से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। तो परचेज रवि किराना है तो एक बन जाएगा रवि किराना, सी आर हो जाएगा, और परचेज अकाउंट डी आर। तो अल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रवि किराना, ठीक है। और रवि किराना हम लोग हो जाएगा संडी क्रेडिटर, चूंकि ये सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर है, इस वजह से संडी क्रेडिटर हुआ। अगर ये ग्राहक होता तो ये संडी डेटर हो जाता, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना है, 22,000, ठीक है। और डीआर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, परचेज। तो परचेज नहीं बना हुआ, अल्ट सी करते हैं और यहाँ बना लेते हैं हम लोग परचेज, ठीक है। परचेज का जो ग्रुप होता है वो होता है परचेज ही, ठीक है। इसको नो रखना है और इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गिवन लोन टू जया भारती, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जया भारती को लोन दे रहे हैं, ठीक है, 25,000 लोन दे रहे हैं। तो जब लोन देंगे तो वो पेमेंट होगा, तो F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डीआर में हो जाएगा लोन टू जया भारती बना लेते हैं, अल्ट सी करते हैं और यहाँ बना लेते हैं लोन टू जया भारती, ठीक है। और जो लोन दे रहे हैं तो इसका जो ग्रुप होगा जया भारती का, इसमें हो जाएगा लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, लोन एंड एडवांसेस। और इसका अमाउंट हम लोग कितना, 25,000 रुपया लोन दे रहे हैं, ठीक है। और सीआर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैश, चूंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश सीआर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम रवि किराना। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, रवि किराना को, रवि किराना से हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं, तो इसका भी एंट्री हम लोग किस में करेंगे, F9 में। और एज ए वोचर करना है, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करना है, ठीक है। तो परचेज में हम लोग कर लिए, और रवि किराना क्या हो जाएगा, CR, और परचेज हो जाएगा DR। तो रवि किराना यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बना हुआ है लेजर, और यहाँ पे रवि किराना यहाँ से हम लोग कितना परचेज कर रहे हैं, 12,000 का, ठीक है। तो यहाँ से 12,000 दे देते हैं, और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, DR, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का सेल ऑन कैश, यानी कि कैश में हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं। जब सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, आएगा तो रिसीट होगा, रिसीट यानी कि F6, ठीक है। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, CR। तो सेल नहीं है बना हुआ तो अल्ट सी करते हैं और यहाँ से हम लोग सेल बनाते हैं। सेल का ग्रुप जो होता है वो सेल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड को नो रखना है अभी, ठीक है। यस कब करना है ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सेल यहाँ पे दे दिए, उसके बाद सेल CR है, तो CR में हम लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेल, तो सेल का हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, तो हम लोग का अमाउंट जो है वो हो जाएगा 10,000। यहाँ पे जो 10,000 अमाउंट है, अमाउंट डाल दिए, तो सेल CR हो गया, और कैश क्या हो जाएगा, DR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, सेल टू प्रिया स्टोर, यानी कि प्रिया स्टोर को हम लोग कुछ सामान सेल कर रहे हैं। जब सेल कर रहे हैं प्रिया स्टोर को यानी उधार, तो F8 में इसका एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल भी इसलिए किए क्योंकि एज ए वॉचर में लाना था। F8 और F9 में आपको कंट्रोल भी प्रेस करना है, और टेली प्राइम में दूसरा होता है, टेली प्राइम में भी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं किसको, प्रिया स्टोर को। तो सेल क्या हो जाएगा हम लोग का, CR हो जाएगा, और प्रिया स्टोर DR। तो प्रिया स्टोर नहीं है बना हुआ, अल्ट सी करके हम लोग बना लेते हैं प्रिया स्टोर, ठीक है। और प्रिया स्टोर यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि सेल कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर, ठीक है। सन्ड्री डेटर कितना का सेल कर रहे हैं हम लोग, प्रिया स्टोर को 18,000 का, तो यहाँ से हम लोग 18,000 दे देते हैं, और CR में हो जाएगा सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गिवन चेक टू रवि किराना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रवि किराना को चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो F5 होगा, F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो रवि किराना DR हो जाएगा, और चेक दे रहे हैं तो बैंक से हम लोग SBI बनाए थे, तो वो हम लोग SBI ले सकते हैं, या आप जो भी बैंक का नाम डाले हैं वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे DR में क्या हो जाएगा, रवि किराना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रवि किराना को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कितना दे रहे हैं चेक के माध्यम से, 8,000 रुपया, और यहाँ पे हम लोग बैंक ले लेते हैं, क्योंकि बैंक से हम लोग चेक बैंक से ही देंगे, और इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेल टू प्रिया स्टोर, यानी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिया स्टोर को बेच रहे हैं सामान, इस बार 7500 का। ठीक है, तो इस बार भी हम लोग एंट्री करेंगे F8 में और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, और DR में हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रिया स्टोर हम लोग का बना हुआ है, और कितना का कर रहे हैं प्रिया स्टोर को हम लोग 7500 का। ठीक है, और सेल में क्या हो जाएगा CR। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड टू रवि किराना, यानी कि रवि किराना को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैड कर रहे हैं। तो पैड यानी कि पेमेंट हम लोग दे रहे हैं, तो F5 में होगा पेमेंट पे, तो रवि किराना क्या हो जाएगा DR, चूँकि वो लेने वाला है। और कितना पैड कर रहे हैं हम लोग रवि किराना को, 8500। और CR में क्या हो जाएगा हम लोगों का कैश, चूँकि कैश ही हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का कैश रिसीव फ्रॉम प्रिया स्टोर, यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रिया स्टोर से कुछ कैश रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं तो F6 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिया स्टोर CR हो जाएगा, अब कैश DR हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, कैश हुआ था हम लोगों का CR और प्रिया स्टोर DR, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब वो रिसीव कर रहे हैं हम उसे, तो प्रिया स्टोर क्या हो जाएगा CR। तो यहाँ से हम लोग प्रिया स्टोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रिया स्टोर को हम लोग कितना, प्रिया स्टोर से कितना हम लोग ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं 30,000 रुपये। ठीक है, और DR में क्या हो जाएगा कैश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, लोन टू जया भारती रिटर्न लोन अमाउंट विथ 5%। यहाँ समझना ये है कि जया भारती को जो एक बार हम लोग लोन दिए थे 25,000 रुपया, अब क्या कर रही है वो, यानी कि हम लोगों को 5% ब्याज के साथ वो हमको लौटा रही है अमाउंट। ठीक है, 5% ब्याज के साथ। तो इसमें हम लोगों का 3 अकाउंट बनेगा। एक तो लोन टू जया भारती बना लेंगे हम लोग, जितना हम लोग दिए थे उनको 25,000, और एक बना लेंगे हम लोग इंटरेस्ट रिसीव, जो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 का 5%, उसका कैलकुलेट करके हम लोग डालेंगे। और एक हो जाएगा हम लोगों का कैश, और टोटल हो जाएगा यानी 25,000, और जो हम लोगों का जो 5% ब्याज मिलेगा वो दोनों को कैलकुलेट करके कैश में आ जाएगा। तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे, F6 में ही, चूँकि रिसीव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे CR में हम लोग बना लेंगे, Alt+C करते हैं, सॉरी यहाँ पे जया भारती का बना हुआ लोन टू जया भारती है ना, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 25,000, यहाँ पे 25,000 अमाउंट डालेंगे, चूँकि 25,000 पहले हम लोग क्या किए थे, लोन दिए थे जया भारती को, तो 25,000 दे दिए। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे DR है, तो यहाँ पे CR करना है, तो CR के लिए आपको CR ही प्रेस करना है, CR यहाँ पे टाइप करना है, और CR में यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव। तो यहाँ पे Alt+C करते हैं और क्या बना लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, जब हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। ये हमारा एक तरह का इनकम है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना ये है कि 25,000 का हम लोगों को 5% निकालना है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ पर ही रहना है, अल्ट के साथ फिर से C प्रेस करना है। अब नीचे देखिएगा कि एक कैलकुलेटर का स्क्रीन यहाँ पे नीचे शो करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25,000 अमाउंट टाइप करेंगे और गुना का निशान देंगे, यानी का 5%, ऐसा ही है ना। 5% के साथ हम लोगों को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो 25,000 का 5%। अब इंटर प्रेस कीजिए, तो खुद ब खुद यहाँ पे वो कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट लेकर चले आएगा। अब DR में हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब टोटल कैश हो जाएगा। तो कैश कितना हो गया, 26,250 रुपया, यानी कि 25,000 का लोन दिए थे जया भारती को, 5% ब्याज मिला, उसका 1,250 रुपया हुआ। अब जो हम लोगों का टोटल अमाउंट हो गया यानी कैश हो गया 26,250। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, सेल टू प्रिया स्टोर। देखिए प्रिया स्टोर को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, CR और प्रिया स्टोर DR, इसका एंट्री करेंगे F8 में।
F8 में आ गए, कंट्रोल भी प्रेस किए, सेल CR और प्रिया स्टोर DR, तो प्रिया स्टोर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। प्रिया स्टोर को कितना का सेल कर रहे हैं, 13,000 का, ठीक है। और सेल CR इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर, यानी कि राज फर्नीचर से हम लोग कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, इसका एंट्री होना चाहिए F9 में, चूंकि यहाँ परचेज कर रहे हैं तो उधार में परचेज कर रहे हैं तो F9 होना चाहिए, लेकिन इसमें F9 नहीं करेंगे अभी, इसके पीछे कुछ लॉजिक है और इसका कुछ सेटिंग होता है अगर हम लोग F9 में करेंगे तो, लेकिन अभी हम लोगों को करना है F7 में, ठीक है। तो F7 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का DR में क्या आ जाएगा, फर्नीचर, चूँकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आ रहा है, तो Alt C करते हैं और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर, तो फर्नीचर हम लोग क्या होता है, फिक्स सेट होता है। और कितना का हम लोग परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, 13,000 रुपये का, ठीक है। 13,000 डाल दिया और CR में हो जाएगा हम लोगों का राज फर्नीचर, Alt C करके यहाँ पे राज फर्नीचर, राज फर्नीचर हम लोग क्या, संडी क्रेडिटर, ठीक है, संडी क्रेडिटर। अब इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कैश स्टोलन बाय थीव, यानी कुछ हम लोगों का जो है कि कैश था जो कि चोरी हो गया हम लोगों का, तो ये कैश, इसका एंट्री हम लोग F5 में करेंगे, चूँकि कैश तो चला गया, वो एक तरह का पेमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे, F5 में करेंगे, ठीक है। तो F5 में करेंगे तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैश स्टोलन DR हो जाएगा और कैश CR, तो Alt C करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं कैश स्टोलन। कैश स्टोलन ये हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, चूँकि ये एक तरह का हम लोगों का खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और कितना का कैश हम लोग का चोरी हुआ है, 1,000 रुपये का, तो 1,000 यहाँ पे कर देते हैं और CR में कर देते हैं हम लोग कैश, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि जो रेंट बाकी था वो नहीं मिला, वो पेड नहीं किया, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग एडजस्टमेंट यानी कि F7 में करते हैं। तो रेंट अकाउंट DR हो जाएगा, Alt C करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं रेंट अकाउंट। रेंट हो जाएगा हम लोगों का क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और रेंट कितना का है, 2,000 रुपये का। और CR में क्या हो जाएगा, जो रेंट बाकी रह जाता है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं, तो इसको हम लोग O/S बना सकते हैं, ठीक है, O/S। तो यहाँ पे नहीं है बना हुआ, सॉरी, यहाँ पे Alt C करके लेजर बना लेते हैं, O/S रेंट बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्रोविज़न में, इसको हम लोग करंट लायबिलिटीज़ में भी रख सकते हैं, सॉरी परचेज हो गया, यहाँ पे हम लोगों का प्रोविज़न होगा ना, प्रोविज़न, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सभी एंट्री हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग एक बार बैलेंस शीट में आते हैं, ठीक है। तो बैक करते हैं और आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, और इसको हम लोग अल्ट के साथ F1 यानी डिटेल कर लेते हैं। अभी हम लोगों का यहाँ पे बन चुका है। इसमें एक जगह अमाउंट हम लोग मिस्टेक किए थे और उनको हम सुधार कर दिए हैं, ठीक है। तो अमाउंट जो मिस्टेक हुआ था हम लोगों का, यानी कि एक जगह पे यानी कि हम लोग क्या कर दिए थे, सेल टू प्रिया स्टोर का जो अमाउंट है जो है कि उसका अमाउंट हम लोग दे दिए थे 13,000, उसको हम लोग अभी सुधार कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाते हैं, बैक करते हैं और आते हैं डिस्प्ले में और डे बुक, फिर से डी प्रेस करते हैं डे बुक में, और इसको हम लोग जिस तरह से बनाए थे कंटिन्यू उस तरह से यदि देखना है तो कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना है और इंटर बटन प्रेस करते हुए आना है सबसे नीचे, और आपको करना है इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। ये करने से क्या होगा कि आप जिस तरह से बनाए हैं उस तरह से सीरियल आपका यहाँ पे दिखेगा। तो अभी हम लोग क्या किए थे, इससे पहले जो एंट्री कर रहे थे इसी में हम लोग इसका अमाउंट जो है यहाँ पे 13,000 कर दिए थे, ठीक है। तो इसका अमाउंट यहाँ पे अगर 13,000 कर देते हैं तो हमारा बैलेंस शीट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट जो हम लोग यहाँ पे 13,000 कर दिए थे, अभी हम यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अमाउंट अगर हम लोग चेंज करना था, अमाउंट
यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी आप बनाते हैं, यदि आपको सीरियल मिलाना है कि हम जिस तरह से बनाए हैं तो उस तरह से हमारा मिले, तो आप इसी तरीक़ा से कर सकते हैं। डिस्प्ले में आना है आपको, इस तरह से सबसे पहले डिस्प्ले में आ जाना है। यहाँ पे डिस्प्ले में डी प्रेस करना है और डे बुक के लिए फिर से डी प्रेस करना है। और अभी देखिए यहाँ पे सीरियल नहीं है, तो सीरियल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, अभी जिस तरह से हम लोग बनाए हैं उस तरह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ मतलब उल्टा पुल्टा यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग अगर चाहते हैं कि बिल्कुल सीरियल दिखे, तो इसी स्क्रीन से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है और इंटर बटन दबाते हुए सबसे नीचे में सॉर्टिंग मेथड में आ जाना है और यहाँ पे इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री ये लेना है आप लोगों को और इंटर बटन प्रेस करना। तो आप देखिए कि आप जिस तरह से बनाए हैं उस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं और अपना एंट्री को भी गिनती कर सकते हैं, सारा वोचर टाइप देख सकते हैं और कितना कितना अमाउंट डाले हैं वो सारा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ठीक है, और इंटर बटन प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट है। आप चाहे तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं और बना करके इसको मिला सकते हैं।